हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। सर धर्मलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि लगातार तथ्यों के आधार पर अगर ईडी काम करती है तो हर बार कांग्रेस का ये कह देना कि राजनीति के लिहाज से मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है या कांग्रेस के जितने बड़े नाम है उनकी जो छवि धूमिल की जा रही है, ये कितना सही रहता है? देखिए, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और दूसरी बात, ईडी जब कार्रवाई किए तो कार्रवाई करने के बाद में आखिर कोर्ट में जाते हैं लोग। कोर्ट में जाने के बाद में इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए कि आखिर उनको बेल क्यों नहीं मिल पा रही है, इतने दिनों तक अंदर क्यों है। मतलब उसमें जो सच्चाई है वो सच्चाई के आधार पर कार्रवाई की गई है। तो केवल ईडी को बदनाम करना, अरे खाए खुद हो, खुद कि आप जनता के चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के गरीबों के लिए आपको काम करना था, गरीबों के प्रदेश के लिए काम करना था, प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाना था। लेकिन एक मामला नहीं है ना, शराब घोटाला में वही मामला आ रहा है, रेती घोटाला में वो मामला आ रहा है, आपका कोयला घोटाला में मामला आ रहा है, आपके खाद्य घोटाले में जो मामला आ रहे हैं, अनेक घोटाले लोग 5 साल में किए और किए हैं तो उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा ना कहीं। बदनाम करने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो वही समझना चाहते हैं ना सर, बार बार अगर ये कह देना कि ईडी स्वयं सीबीआई स्वतंत्र एजेंसीज नहीं है, ये प्रेशर में काम कर रही है और प्रेशर सेंटर के हिसाब से दिया जा रहा है, और आज इस तरीके से जाम लगाया गया तो तथ्यों के आधार पर अगर ईडी काम कर रही है तो दिक्कत कहाँ पे कांग्रेस को आ जाती है? मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस को जानबूझ करके प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यदि ईडी गलत कार्रवाई किए तो तत्काल इनको रिलीफ मिल जाता। डॉक्यूमेंट के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, और ये कह के नहीं बच सकते कि ईडी दबाव में काम कर रहे हैं, प्रेशर में काम कर रहे हैं। ये तो जो खाए उसका भुगतान हो रहा है, ये केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के कांग्रेस के द्वारा सफाई आखिर क्या दे। लेकिन सर क्या इसमें ये समझना बिल्कुल गलत नहीं रहेगा कि कवासी लखमा जो है वो सिर्फ एक कहीं ना कहीं मोहरा थे, पूरा मामला जो है कहीं अलग तरीके से दफनाया जा रहा था? देखिए, जिस प्रकार से मामले के अब पर्दाफाश होते जा रहा है, एक एक उसका खुलते जा रहा है और खुलते जा रहा है तो सारे सच्चाई आपके सामने में आ रहे हैं, तो लोगों के बीच में उसका सच्चाई आ रहा है। इस बात से कांग्रेस एक करके नहीं बच सकती कि ईडी प्रेशराइज होकर के काम कर रहे, केवल कांग्रेसियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये उनका तर्क दावा आज कोई मानने वाले नहीं है और एक एक करके उसका परत खुलते जा रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये परत और अभी खुलती। नहीं सर, ये मैं कहना यही समझना चाह रहे थे कि कवासी लखमा को महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि अगर पूरा देखा जाए तो उसमें तो कितने सारे नाम जो है बघेल फैमिली की तरफ से ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हीं के अंदर खाते। ये पूरा देखिए 2100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला, ये पूरी हेरा फेरी जो है, जो ईडी की चार्जशीट है उसमें दिखाया गया है 1000 करोड़ से भी ज्यादा का जो आवंटन है वो चैतन्य बघेल की निगरानी में हुआ है। जी, ये तो पूरा सामने देखो, उनका पीसी हुआ है, पीसी में उन्होंने सारा तथ्य रखा है, सारा ब्यौरा रखा है। तो ये तो केवल जो आप बोल रहे हैं ना, तो मोहरा तो है, लेकिन उन्होंने भी इसके आड़ में कुछ न कुछ किया, इसलिए अभी तक उनकी बेल नहीं हुई है। लेकिन जो सारा जो डकारने का काम, मगरमच्छ का काम यदि बोलेंगे तो कहीं न कहीं ये परिवार है और भूपेश परिवार है, मुख्य केंद्र बिंदु उसका रहा है तो भूपेश परिवार है। भूपेश बघेल खुद है उसमें, उसके इर्द गिर्द जो साथी है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत एक षड्यंत्र करके जिस प्रकार से उन्होंने योजना बना करके काम किए हैं, तो कैसे सरकारी खजाना को खाली किया जाए और अपने खजाना भरा जाए, ये रहा है। और आज भी कई लोग उसके गिरफ्त से बाहर हैं, अभी भी मगरमच्छ लोग बाहर हैं, लेकिन कब तक ये खैर मनाएंगे, आज नहीं तो कल गिरफ्त में आना है उनको भी। बिल्कुल, लेकिन सर जैसे आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कवासी लखमा भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व रहे हैं। कवासी लखमा जिसे जब हम बात करते हैं और जिस समय उनके ऊपर ईडी कार्रवाई शुरू हुई थी, उन्होंने एशियन न्यूज पर यह कहा था कि मैं तो अनपढ़ मंत्री था, मेरे को फंसाया जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, वो पूरे से इस मामले में इन्वॉल्व थे, मुझे पता ही नहीं है कहाँ पर साइन करना था और मुझसे बस साइन करवा लिए गए। नहीं, ये तो गलत है। पहली बार का विधायक नहीं है, सीनियर विधायक है, मंत्री रहा है, उनका जवाब विधानसभा में देते थे। ये कह के नहीं बच सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो पढ़े लिखे मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पाते थे, उतना अच्छा जवाब ये देते थे।
अपने मामला को पक्ष को रखते थे, सरकार के पक्ष को। और क्या पब्लिक के हित में है, क्या उनके खुद के हित में है, क्या नहीं है, क्या उसमें धोखा देने का काम किया जा रहा है, ये सारी बातें वो समझ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ये सर। अननोन पर्सन नहीं है और अननोन पर्सन बन करके ये बच नहीं सकते। बिल्कुल सर, तभी हम लगातार ये सवाल भी कर रहे थे कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो वो किसी के नाम नहीं कर सकते, लेकिन जनता का जो पैसा है, हार्डकोर मनी है, जनता की कहीं ना कहीं हार्ड अर्न मनी है, कि भाई टैक्स का पैसा है जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके हम लोग देते हैं और उसका इतना बड़ा आप लोग आवंटन कर देते हैं। निश्चित रूप से सारा पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा सरकार के पास जाती है और सरकार के पास जाने के बाद में जनहित के कार्य उसी के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, अलॉटमेंट होता है उसका। तो कुल मिला करके पैसा यदि किसी का खाया है तो जनता के पैसा को खाए हैं। नुकसान इसका सबसे बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है और उनके पैसे को डकारने के बाद में ये कहे कि हम सही सलामत रहे किसी को बदनाम करके, ये संभव नहीं हो सकता।